ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। ब्रेक पर जाने से पहले हम दिखा रहे थे जनाब सलाउद्दीन पाशा की जिंदगी की दास्तां को। आइए उनकी यादों के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। डांस के साथ साथ घर वालों की मर्जी का ख्याल रखते हुए इन्होंने अपना एक कदम मेडिकल की फील्ड में भी रखा। माजूरों की खिदमत करना इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद माना। इलाज के वक्त दवा से ज्यादा म्यूजिक का इस्तेमाल किया करते थे। इस थेरेपी का माजूरों पर काफी अच्छा असर दिखने लगा। जब हमारे ग्रैंडफादर बोला करते थे कि ये विकलांग बच्चों का आप थोड़ा देखभाल करने के लिए, तो हमें लगा कि हम क्यों ना इसको जैसे सिर्फ उनके साथ देखभाल करने के टाइम पे हमने क्या किया, डांस और म्यूजिक उसको यूज किया करते थे एज ए थेरेपी। तो बहुत ही बड़ा असर उनके बॉडी पे और माइंड पे हुआ करता था। तो सफाई बहुत अच्छा होती थी क्योंकि सिर्फ म्यूजिक और डांस के जरिए से सफाई हुआ करती थी। वो मूवमेंट्स हम लोग यूज किया करते थे, तो बहुत ही अच्छा हुआ करता था। उनको कहीं ना कहीं शिद्दत से इस बात का इल्म था कि अगर इंसान के जज्बात सच्चे हों तो उन्हें कोई भी मुश्किल डिगा नहीं सकती। यही जज्बा वे माजूर लोगों के अंदर भी पैदा करना चाहते थे। इनका दर्द महसूस करने के लिए वे खुद व्हील चेयर पर बैठ जाते थे और घंटों इस पर बैठे रहते थे ताकि उनकी मुश्किलों का अंदाजा लगाया जा सके। कि आप एक मानसिक रूप से या दैहिक रूप से विकलांग हैं तो आप क्लासिकल डांसर बन ही नहीं सकते। कितनी दुख की बात है। मैंने इसको एक चैलेंज के जैसा लिया। मैं खुद 10-10 घंटे व्हीलचेयर पे बैठा करता था। आप जानते हैं मैं एक डिसेबल नहीं हूं, लेकिन मैं खुद व्हीलचेयर पे बैठता था और व्हीलचेयर से पता नहीं कितने हजार बार मैंने गिरा होगा। मेरे काफी बार सर को चोट लग के मैं हॉस्पिटल में भी मैं एडमिट हुआ। पाशा साहब के मन में शायद कुछ और ही चल रहा था। दिन रात मेहनत करके इन्होंने फनकारों की एक ऐसी टीम तैयार की जो माजूर लोगों के बारे में समाज का नजरिया बदल सके। सबसे बढ़िया बात यह रही कि जब लोग हमारा परफॉर्मेंस देखने आते हैं, जैसे आपने भी शो देखा आज, लोग सोच के चलते कोई डिसेबल लोग हैं, व्हीलचेयर पे आ रहे हैं, कुछ करने वाले हैं, लेकिन जब शो देखना शुरू करते हैं कि वो पूरा भूल जाते हैं कि डिसेबल लोगों को देख रहे हैं। अचानक पता नहीं पूरा बदलाव आ जाता है लोगों के मन में, सोच में, सब में बदलाव आ जाता है। जब वो ऑडिटोरियम से बाहर जाते हैं तो सोच के चलते भैया अगले बार हम विकलांग लोगों को देखेंगे तो उनको दया की दृष्टि से नहीं देखेंगे, हम उनको एक गर्व से देखेंगे कि उनमें भी एक एबिलिटी है। पहली बार इन्होंने 1982 में 230 ऐसे फनकारों के साथ मिलकर जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। लोगों ने इनके इस हौसले को खूब सराहा। शायद 82-83 की बात होगी शायद। बहुत बड़ा प्रोडक्शन हमने लेकर आए, द रामायणा ऑन व्हील्स, जिसमें 220 लोग भाग लिए थे। इसके लिए मुझे 2 साल लग गए थे, लेकिन जब 220 लोग स्टेज पर आए, लोग पागल हो गए देख के कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पाशा साहब शिद्दत से महसूस करते हैं कि भले ही आज हिंदुस्तान में माजूरों की आबादी तकरीबन 70 लाख है, लेकिन उन्हें वो इज्जत और हक नहीं मिल पाता है जिसके वो हकदार हैं। दुख की बात है कि हमारे देश में 70 मिलियन डिसेबल लोग हैं, लेकिन हमारा देश डिसेबल फ्रेंडली नहीं है। गांव में जो जिस प्रकार से विकलांग लोगों को देखते हैं उस टाइम पे जो हमने जिस माहौल से बड़े हुए वो ठीक नहीं रहा, क्योंकि विकलांग होना एक शाप मानते हैं। कहते हैं कि तेरे पिछले जन्म में कुछ शाप किया होगा इसलिए ऐसा हुआ है, लेकिन हम ये बात नहीं मानते क्योंकि भगवान किसी को भी क्यों उस प्रकार से शाप दे, क्योंकि भगवान के अल्लाह के नजरिया में सब लोग एक ही हैं। सैयद सलाउद्दीन पाशा साहब की जिंदगी की ये दास्तां आज के एपिसोड में बस इतनी ही। उनके हौसले, जज्बे और नजरिए का यह सफर कल के एपिसोड में भी जारी रहेगा। देखना न भूलिएगा हिंदुस्तान हमारा का कल का एपिसोड। आज के मकाम में बस इतना ही, लेकिन पाशा साहब की जिंदगी की दास्तां जारी रहेगी कल के एपिसोड में भी। फिलहाल वक्त है अवाम पेश करने का। आज के अवाम में हम आपको मिलवा रहे हैं डांस के जरिए जिंदगी को मुकम्मल जहां मयसर कराने की तमन्ना रखने वाले डांस स्टूडेंट अरमान से।
जिंदगी की राह में इंसान कब किस ख्वाब को अपनी ज़हन में संजोकर कौन सा रास्ता अख्तियार कर ले, कोई नहीं जानता। कुछ ऐसे ही ख्वाब दिल्ली के रामपुरा के रहने वाले अरमान ने अपनी ज़हन में संजो रखे थे और उन्हीं ख्वाबों को पूरा करने की आस में अरमान ने डांस सीखने की ठान ली और डांस के जरिए अपनी मंजिल को हासिल करने निकल पड़े। अरमान को डांस का बेहद शौक है। इन्होंने डांस सीखने के लिए तब कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी। ये बचपन में खुद ही अपना उस्ताद बनकर अपने ख्वाबों को बेहतर मकाम दिलाने के लिए पार्क में जाकर प्रैक्टिस किया करते थे। डांस का शौक तो बचपन से ही था, लेकिन मैं डांस करना बहुत चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। पार्कों में करता रहता था। लेकिन जिस ख्वाब को इंसान दिल से पूरा करना चाहे, उसमें खुदा भी उसकी मदद करता है। कुछ ऐसा ही अरमान के साथ हुआ। खुदा ने अरमान के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए एक डांस एकेडमी से उन्हें रूबरू करा दिया, जो उनके घर से महज कुछ ही दूरी पर है। और ये खुदा की रहमत नहीं तो और क्या है कि अरमान को अपने लिए एक ऐसे डांस टीचर भी मिल गए जो उनके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें डांस की मुफ्त तालीम देते हैं। मुझे पार्क से करते करते यहाँ अकेडमी मिल गई है। फीस भी लेते हैं एंड डांस करते हैं हम। बहुत अच्छे सर है हमारे। अरमान डांस की फील्ड में अपना आइडल राघव को मानते हैं। मुझे मेरे बेस्ट डांसर है जी राघव क्रोक्रोज। वे 11वीं जमात में पढ़ते हैं, लेकिन डांस के लिए इनके दिल में बेइंतहा मोहब्बत है, सो वे अपनी तालीम को कम ही वक्त दे पाते हैं। पढ़ाई में तो ज्यादा वक्त नहीं दे पाते, ज्यादा वक्त डांस में देते, क्योंकि डांस का शौक बहुत है। इनके वालिदैन को इनका ये शौक बिल्कुल पसंद नहीं, चुनांचे इन्हें अपने घर वालों से सपोर्ट नहीं मिल पाता। पर इन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं। उन्हें अपना रास्ता मालूम है, मंजिल पाने का भरोसा है, सो किसी की डांट फटकार भी इनका इरादा नहीं बदल सकती है। इनके वालिद एक जूते की फैक्ट्री में काम करते हैं। इनके वालिद के बोझ को कम करने के लिए इनकी वालिदा भी एक छोटी सी दुकान चलाती हैं। पापा फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी इनकम 4000 है। मम्मी की दुकान है, इंटीग्रेटेड लगती है। अरमान माइकल जैक्सन और प्रभु देवा जैसे उम्दा डांसर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया उनमें भरोसा करे। अवाम की पेशकश के बाद फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म खोसला का घोंसला से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। यूं तो वो ट्रैवल एजेंट बने हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के इस जो गड़बड़ झाले में, इस नेक्सस में उनकी जो एक एक्सपीरियंस रहा है, उससे ये फिल्म पूरी कहानी उसे आगे बढ़ती है।